हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर ऑल गुड। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फिटनेस विद नेशनल प्लेयर। तो जैसा कि आपको पता है, आज के दौर में लोगों को फिटनेस का इशू रह ही रहा है। मतलब लोगों को फिटनेस की बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है कि कुछ लोग हैं जो जिम जाके एक्सरसाइज करना पसंद करते हैं, बट उनमें से भी आधे से ज़्यादा लोग हैं जो घर पे बैठ के अपना वर्कआउट करना चाहते हैं और फिट रहना चाहते हैं, जिनको जाने का टाइम नहीं मिलता। इन द सेंस जैसे हाउस वाइफ्स होती है, उनको अपने बच्चों को भी देखना होता है, घर का भी देखना होता है, इन बिटवीन उनको बाहर जाने का टाइम नहीं मिल पाता अपने लिए। तो उनके लिए मैं ऐसी फिटनेस की वीडियोस लेके आती हूँ कि जो आराम से आप घर बैठ के कर सकते हैं, घर बैठ के आप अपने आप को फिट रख सकते हैं। और आज एक बात और मुझे आपसे करनी थी, इसके साथ साथ आज मैं आपसे डाइट के बारे में भी बात करूंगी कि हमें अपनी डाइट में किस तरह से हमें क्या क्या लेना और खाना चाहिए, जिससे हमारा साथ साथ में जो हमारा जो बॉडी वेट है वो ऐसी डाइट लेके कम होता रहे। इन द सेंस जैसे हम होते हैं कि हम घर बैठ के एक्सरसाइज तो कर रहे होते हैं, जिम जाके एक्सरसाइज तो कर रहे होते हैं, बट हम डाइट प्रॉपर नहीं ले रहे होते। उस केस में हमारा वेट कम नहीं होता। फिर होता तो है बट वो बहुत टाइम लगाता है। जो आपको रिजल्ट चाहिए होता है कि चलो जल्दी से 1 हफ्ते में हमें रिजल्ट दिखना शुरू हो जाए, वो नहीं हो पाता। तो उसके रिगार्डिंग ही मैं आज आपके सामने एक फुल बॉडी वर्कआउट लेके आई हूँ, जिसमें हैंड, ब्रेस्ट, स्टमक, लेग्स सब इंक्लूड है, सबके एक्सरसाइज इंक्लूड है, जो आप घर बैठे बैठे लेटे लेटे आराम से कर सकते हैं एक्सरसाइज। और तो और आप बेड पे बैठ के भी उन एक्सरसाइजेस को कर सकते हैं जो बैठने वाली हैं, ठीक है। और साथ साथ में मैं आपको डाइट भी बताऊंगी, आपको क्या क्या डाइट आपको डेली लेना चाहिए, डाइट में कितना क्या खाना चाहिए और कितना क्या नहीं खाना चाहिए और कितने गैप में खाना चाहिए। तो ये सब मैं आज आपको बताऊंगी। तो जुड़े रहिए मेरे साथ फिटनेस विद नेशनल प्लेयर के साथ। आई होप आप सब ने मुझे सब्सक्राइब कर लिया होगा। जो मेरे चैनल पर नए आए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्होंने अभी तक लाइक शेयर कमेंट नहीं किया वो लाइक शेयर कमेंट करते रहिए और जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। तो मैं जैसे जैसे आप मुझे सब्सक्राइब करते रहेंगे, लाइक शेयर एंड कमेंट करते रहेंगे, तो मुझ में भी जोश आता रहेगा कि हाँ, मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आऊँ, यूजफुल वीडियो लेके आऊँ, यूजलेस वीडियो ना लेके आऊँ, जिससे पता चले कि हम बोल रहे हैं कि आज वेट कम हो रहा है, कल कौन से वेट कम नहीं हो। तो मैं आपके सामने ऐसी ही वीडियोज़ लेके आती हूँ जिससे आपको हेल्प मिले, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने वर्कआउट से। लेट्स स्टार्ट। हम सबसे पहले अपना वार्म अप करेंगे, ठीक है। तो चलिए उसके लिए हमें अपनी बॉडी को करना पड़ेगा स्ट्रेच। तो हम करेंगे बैठे बैठे अपनी बॉडी को स्ट्रेच। आपको ज़्यादा खड़े होने की जरूरत है, आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं। आपको अपने हैंड को ऐसे लेके जाना होगा, हल्का सा एक तरफ स्ट्रेच, फिर हल्का सा दूसरी तरफ स्ट्रेच, बैठे बैठे ऐसे। हैंड को ऐसे लेके जाना होगा, अनदर हैंड को ऐसे लेके जाना होगा, ऐसे। और आपके जो पैर हैं उनकी पोजीशन ऐसे होगी, एक पैर को आपको ऐसे मोड़ना होगा, अनदर पैर को ऐसे मोड़ना होगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बॉडी स्ट्रेच। तो अब हम आते हैं अपने वर्कआउट पे। तो लेट्स स्टार्ट विद वर्कआउट। तो लेट्स स्टार्ट। और एक बात और, हमें स्ट्रेचिंग इसलिए करनी जरूरी है क्योंकि स्ट्रेचिंग करने से हमारी जो मसल्स है उसमें ब्लड फ्लो बढ़ता है। इन द सेंस हम अगर स्ट्रेचिंग करे बिना ही वर्कआउट स्टार्ट कर देते हैं, उसमें हमारी जो मांसपेशियां उनको उसमें खिंचाव या दिक्कत होने की संभावना ज़्यादा होती है। कुछ लोग होते हैं डायरेक्ट वर्कआउट शुरू कर देते हैं, वो ठीक नहीं रहता। उससे पहले हमें अपनी बॉडी को थोड़ा सा वार्म अप देना होता है, थोड़ा सा स्ट्रेच करना होता है, तो उसके बाद हमें अपना वर्कआउट स्टार्ट करना होता है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने वर्कआउट से। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है और 1 हफ्ते के मतलब के आसपास ही आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने वर्कआउट से। लेट्स स्टार्ट विद वर्कआउट। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज से। उसके लिए आपको ऐसे जमीन पे लेट जाना होगा, ऐसे करके आराम से बिल्कुल अपने लेग स्ट्रेट करके ऐसे, ठीक है। बिल्कुल ऐसे कंफर्टेबल लेट जाना होगा। मतलब आपको कंफर्ट होना चाहिए। आप ऐसे बेड पे भी लेट सकते हो, मतलब बेड इन द सेंस या तो आप जमीन पे मैट बिछा के लेट सकते हो या अंदर बेड, जैसे आपके रूम में बेड है तो आप उस पर भी आराम से कर सकते हो। आप देखिए आपके हैंड की पोजीशन ऐसे होगी, आपको हैंड ऐसे रखना है। अब देखिए फिर आपके लेग ऐसे आएंगे, आपके हैंड उनके साथ ऐसे आएंगे,
फिर वापस से लेग पीछे जाएगी, हैंड आपके वापस से लेग्स पे आएंगे, फिर आपके हैंड पीछे जाएंगे, फिर आपके लेग्स पे आपके हैंड आएंगे। तो आप खुद देखिए ये वाली जो एक्सरसाइज है फुल बॉडी पे वर्क करता है, लेग्स पे भी करते हैं, आपके हैंड्स पे भी करते हैं, आपके शोल्डर्स पे भी और टमी पे तो करता ही है। क्योंकि आप एक चीज़ देखिएगा, जैसे आपने लेग्स ऐसे की, आपको लेग्स ऐसे जमीन पे नहीं पटकनी है, ऐसे आपको लेग्स हवा में ही रखनी है। जितनी बार हमें ये 20-20 के 2 सेट्स करने हैं, तो हमें जितनी एक्सरसाइज करनी है उतने टाइम तक हमें अपनी लेग्स ऐसे हवा में रखनी है। देखिए ऐसे 1 2 3 इस तरीके से। तो चलिए हम करते हैं सेट लगाना स्टार्ट। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले सेट से। तो लेट्स स्टार्ट विद मी। तो चलिए लगाइए मेरे साथ में सेट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जल्दी जल्दी करिए 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो आप खुद देखिए, अब आप हल्के से हल्के खड़ा हो जाइएगा एक सेट करने के बाद। तो आप पोजीशन में आ जाइए और उसके बाद आपको ब्रीथ करनी है अपनी आउट ऐसे ब्रीथ को आपको आउट करना है, ठीक है। आप खुद देखिएगा, ये जब आप एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद आपको फील होगा आपके टमी पे भी खिंचाव हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, लेग्स पे भी हो रहा है, लेग्स पे पूरा यहाँ जोर आ रहा है। जब आप ये एक्सरसाइज करते हैं लेग्स पे यहाँ जोर आता है, टमी पे यहाँ जोर आता है, और हाथों को भी आप आगे पीछे करते हो तो पूरे हाथों की एक्सरसाइज भी होती है। तो ये ऑल ओवर बॉडी के लिए, इन द सेंस फुल बॉडी के लिए ये वाली एक्सरसाइज थी। और ये एक्सरसाइज बहुत इजी भी, आप आराम से लेटे लेटे कर सकते हो, चाहे आप मैट पे लेट के करो नीचे या फिर आप बेड पे लेट के करो, तो आराम से कर सकते हो। और हाँ, मेरे को अब आपको एक बात और बतानी थी, जैसे डाइट के बारे में, साथ साथ ही मैं आपको बता देती हूँ। जैसे डाइट में कुछ लोग होते हैं जिनको लगता है कि हम जो खा रहे हैं वो बिल्कुल सही खा रहे हैं, डाइट हमारी सही चल रही है, बट नहीं। कुछ लोग, हमारा होता है हमारे डेली रूटीन में कुछ लोग कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खा रहे होते हैं, जो कि हमें खाना चाहिए प्रोटीन और फाइबर ज़्यादा। सबसे ज़्यादा हमारे खाने में फाइबर और प्रोटीन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। ये नहीं कि कार्बोहाइड्रेट भी बिल्कुल बंद कर दे, कार्बोहाइड्रेट भी बंद नहीं करना, वो भी खाना है। जैसे आप डे में 2 चपाती खाते हो, ठीक है, तो 1 चपाती कर दो, कोई 3 भी खाता होगा तो वो 2 कर दो। ऐसे धीरे धीरे करके अपने हैबिट्स में आप चेंज लाओ। इन द सेंस, जैसे रात को आप चपाती खाते हो, रात को आपने 3 चपाती खाई, मैं ये नहीं कह रही रात को चलो बंद कर दो आप चपाती, रात को जो 3 चपाती खा रहे हो ना उसकी जगह आप 1.5 कर दो। ऐसे धीरे धीरे करके आपको हैबिट पड़ जाएगी। बट रात को, जहां तक मेरा मानना है, हमें कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट हम दिन में ले सकते हैं, वो भी 1 चपाती टाइप, ठीक है। पर जैसे कुछ लोग होते हैं जिनकी होता है कि भाई खाना उनको बहुत पसंद होता है, उनकी हैबिट होती है, उनको खाना पसंद होता है, खाने की कोई बुराई नहीं है, तो जो खाने से हमें इम्पैक्ट आ रहा है, हमारी बॉडी फूल रही है, दिक्कत परेशानी आ रही है, वो दिक्कत है, ठीक है, कोई नहीं वो तो। बट मैं कह रही हूँ, जैसे आप 1 रोटी खा रहे हो, मतलब 2 रोटी खा रहे हो तो 1 कर दो, और जो 1 खा रहा है वो कोशिश करो वो रात के टाइम रोटी अवॉइड करे। सैलेड, दाल का सूप, मिक्स वेजिटेबल सूप, इस तरह की चीज़ें वो ज़्यादा रात के टाइम ले, और वो भी 8 बजे तक। 8 बजे के बाद, 8 से 9 बजे के बाद आपको कुछ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो रात के टाइम आप खाते हो, जो होता है कुछ लोगों की आदत होती है रात को 9-10 के बाद 11-12 बजे से खाते हैं, उसके बाद डायरेक्ट सो जाते हैं। नहीं, वो रॉन्ग है, क्योंकि आप जैसे ही खाते ही सोते हो तो वो हमारा पूरा अंदर फैट में कन्वर्ट होता है वो, ठीक है। कुछ लोगों का होता है कि टमी निकल जाता है बहुत ज़्यादा, कुछ लोगों का होता है पूरा शरीर फैलने लग जाता है, कुछ लेडीज़ का होता है ये वाला हिस्सा फैलने लग जाता है ज़्यादा, कुछ लोगों का होता है ये वाला। तो ये सारा उसी का इम्पैक्ट होता है, ठीक है। तो आपको खाने में थोड़ा सा ऐसे चेंज लाना है धीरे धीरे। ये एक्सरसाइज तो करते रहेंगे, वो तो बेनिफिशियल है ही, वो तो आपको करनी है ही रेगुलर बेस पे, ठीक है। तो चलिए हम आप आते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। लेट्स स्टार्ट।
तो अभी तो हमने लगाया एक सेट, तो चलिए अब हम लगाते हैं एक और सेट 20-20 का। तो चलिए करिए मेरे साथ फटाफट फटाफट। टाइम गैप ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी एक्सरसाइज में। आपको रेगुलर जो एक्सरसाइज आप कर रहे हो उसको करना ही है, आपके उसमें टाइम जो गैप है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैं तो जैसे आपको बता रही तो इसलिए थोड़ा सा गैप हो रहा है, बट आपके एक्सरसाइज में वहां पे या आप घर पे बैठ के कर रहे हो तो गैप नहीं होना चाहिए। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब रिलैक्स होके हल्के हल्के से आपको बैठ जाना है, ऐसे करके बैठ जाना है रिलैक्स वे में। उसके बाद अपने ब्रीथ को आउट करना, ऐसे करके ब्रीथ को क्या करना आपको आउट, ठीक है। तो अब आप खुद देखिए ये एक्सरसाइज से कितना मतलब पूरी बॉडी में कितना मतलब अलग सा फील आ रहा है करके कि हाँ पूरी बॉडी पे कुछ वर्क हो रहा है, या हमने कुछ ऐसा वर्क किया जिसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी में दम लग रहा है ना। तो वो तो बेनिफिट हमें उसी एक्सरसाइज का होता है जो हमारी बॉडी को एक्सरसाइज करते वक्त दिक्कत दे ना। सेंस लगे चलो कुछ लोग होते हैं इनकी एक्सरसाइज करते करते ही बीच में छोड़ देते क्योंकि उनको वो भारी हो जाता है, बट हम अगर वो भारी हो रहा है ना तो इसका मतलब आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, बहुत अच्छे वाला इम्पैक्ट पड़ रहा है। आप वही चीज रेगुलर बेस पे करते रहोगे ना तो आपका एक दिन ऐसा टाइम आएगा आप बिल्कुल फिट हो जाओगे। जो कपड़े आज के टाइम पे आपको टाइट लगते थे ना वो कपड़े आपको ढीले हो जाएंगे। जहाँ पे आपकी 32 वेस्ट थी वो वेस्ट आपकी 28 हो जाएगी, 29 हो जाएगी, 30 हो जाएगी, बट इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा, ठीक है। कुछ की होती है कि 30 उनको 30 ज्यादा लगती है उनकी 28 हो जाएगी ना। तो ऐसे हमें रेगुलर बेस पे अपनी एक्सरसाइज करते रहना है ताकि हमारी बॉडी फिट रहे, हम कपड़ों में अच्छे लगे। शादी पार्टी में जाते तो हमें फील होता है, कुछ लोगों को होता है, बट ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई हमारे कपड़े फिट नहीं आ रहे ये नहीं, तो वो नहीं करना। बस मेरे साथ एक्सरसाइज में लगे रहो, अपने आप फिट हो जाओ, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज से। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज से। उसके लिए आपकी पोजीशन यही होनी चाहिए, यही होगी आपके हैंड की पोजीशन, ये होगी, ये देखिए ऐसे आपके हैंड ऐसे जाएंगे, ऐसे पीछे, ऐसे, फिर आगे आएंगे, फिर पीछे जाएंगे, फिर आगे आएंगे, फिर पीछे जाएंगे, फिर आगे आएंगे, फिर पीछे जाएंगे, फिर आगे आएंगे, फिर पीछे जाएंगे। ये आपको 20-20 के 2 सेट्स करने हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं साथ में। ये जो एक्सरसाइज है ये आपकी ब्रेस्ट के लिए और ये जो कंधे है ना उसके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। उसके बाद आपको ब्रीथ करना आउट ऐसे करके। आप खुद देखिए जब आप ये एक्सरसाइज करते हैं आपका पूरा वर्क ब्रेस्ट पे हो रहा है, आपके ये शोल्डर्स पे हो रहा, पूरा यहाँ पे खिंचाव आ रहा, जब आप कर रहे हो पूरा खिंच रहा है ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो ये बहुत बेनिफिशियल और इजी एक्सरसाइज है, आप आराम से बैठे बैठे कर सकते हो और आराम से बेड पे बैठ के कर सकते हो। वो तो मतलब अगर आपका मन नहीं है कि मैं बेड पे बैठ के करूं ठंड में, तो आप आराम से बैठ के कंबल में भी, कंबल ओढ़ के आराम से बैठ के ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो ये हुआ हमारा 1 सेट, तो हम करते हैं 1 सेट और। तो चलिए साथ में करते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18, 19, 20। उसके बाद ब्रीथ आउट। आप खुद देखिए जब एक्सरसाइज करते पूरा खिंचाव पड़ रहा है, मेरे तो खुद के हैंड पे इतना खिंचाव पड़ रहा है, तो तभी मैं आपको बोल रही हूँ पूरा ऐसे खिंचाव आ रहा है। ठीक है, बहुत बेनिफिशियल एक्सरसाइज है और आराम से कंफर्टेबल होकर आप आराम से कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप आराम से बेड पे भी बैठ के कर सकते हैं ठंड में, अगर आपको बाहर मैट पे बैठ के करने का मन नहीं है। आराम से मैट उस पे बेड पे बैठ के आप कंबल ओढ़ के आराम से बैठ के आप कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है आज के टाइम पे यही तो दिक्कत है लोगों को। किसी को लगता है कि जैसे ब्रेस्ट वाला पार्ट है लटक गया है, उसके लिए भी बहुत बेनिफिशियल। जैसे ब्रेस्ट लटक जाती है तो उसके टाइटनिंग के लिए भी बेस्ट है। और क्या बोलते हैं, जिनकी हैवी होती है उनको थोड़ा सा डिक्रीज करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए भी बेनिफिशियल एक्सरसाइजेज है। ठीक है, और मैं इजी से इजी एक्सरसाइज आपके सामने लेके आ रही हूँ और लेके आऊंगी, ताकि आप इजी मतलब वे में अपना वेट आराम से कम कर सकें और दिक्कत भी ना हो, परेशानी ना हो, मुश्किल ना हो करने में। ठीक है, तो ये थी हमारी दूसरी एक्सरसाइज। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज से। लेट्स स्टार्ट। तो अगली एक्सरसाइज के लिए आपकी पोजीशन ये होगी, फिर से तो आपको ऐसे ही जमीन पे लेट जाना है, ऐसे करके लेट जाना बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, और आपके पैर की पोजीशन ये होगी, देखिए ये वाली जो एक्सरसाइज है ये मैं आपको, जो ये हमारा बेली फैट है, ये साइड फैट है, इसके लिए मैं आपको करा रही हूँ। ये जो साइड्स, ये लव एंड होते हैं, ये साइड फैट होता है, इसके लिए इफेक्टिव होता है। ये हमारी जो वेस्ट है उसको सिक्स के साइड फैट को कम करने के लिए बेनिफिशियल। तो बिल्कुल आसान एक्सरसाइज, आराम से बेड में लेट के करा जा सकता है, रात के टाइम भी कर सकते हो आप, खाना खाने के बाद 1 घंटे से 1.5 घंटे बाद। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। आपको पैर ऐसे मोड़ने हैं। ठीक है, आपके पैर की पोजीशन ये रहेगी। ठीक है, और आपके गर्दन की पोजीशन ये रहेगी ऐसे। आपको गर्दन ऐसे उठा के रखनी है, उठा के देखिए ऐसे। उसके बाद आपका वन हैंड ऐसे जाएगा, आप थोड़ा सा पैर को और पीछे कर लीजिएगा, वन हैंड ऐसे। ये वाला जो आपकी वो है ना लेग, ये देखिए ये वाले पार्ट पे आपको लगाना है, पीछे एडी वाला पार्ट होता है ना, इस वजह से 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके आपने ये 30-30 के 2 सेट करने हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, साथ में 30-30 के हम 2 सेट लगाते हैं। ये बहुत बेनिफिशियल है साइड फैट के लिए, टमी साइड फैट के लिए। तो चलिए हम करते हैं स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। आप ये सोच रहे होंगे, चलिए पहले बैठ जाते हैं आराम से रिलैक्स होके, पहले ब्रीथ करते हैं आउट। आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये थोड़ा स्पीड में क्यों की, ये एक्सरसाइज ही ऐसे, इसको थोड़ा हमें स्पीड में ही करना पड़ेगा। ठीक है, चलो किसी से स्पीड में नहीं होती, वो आराम से भी कर ले, कोई दिक्कत नहीं। और किसी भी एज का बंदा ये एक्सरसाइज आराम से बेड में लेटे लेटे कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो आप खुद देख लिए कि आराम से बेड पे लेट के एक्सरसाइज हो भी सकती है। ठीक है, तो आपको ये करना होता है, किसी जल्दी जल्दी करना होता है तो जल्दी जल्दी साइड से जो बेली है ऐसे खिंचाव होता है, जल्दी जल्दी करोगे तो वो ज़्यादा इफेक्ट देता है। ठीक है, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी किया इस एक्सरसाइज को। आप खुद देखिए, ये जैसे पूरा ये अपर बॉडी पार्ट और ये साइड का जो बेली वाला पार्ट है, इस पर पूरा इम्पैक्ट आ रहा है इसका। ठीक है, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज और इजी, सबसे मेन बात है इजी एक्सरसाइज है, क्योंकि आजकल लोगों को इजी एक्सरसाइज करके ही अपना वेट कम करने का है कि मुझे इजी से इजी एक्सरसाइज मिले और मेरा वेट भी कम हो जाए। तो ये बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा एक सेट। तो चलिए हम करते हैं अपना अगला सेट। लेट्स स्टार्ट। उसके लिए फिर से हमारी पोजीशन यही होगी, फिर से हमें अपने लेग को ऐसे मोड़ना होगा, ऐसे हमारे हैंड की पोजीशन यही, गर्दन हमारी होगी ऊपर। तो चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 20 25 26 27 28 29 30। उसके बाद ब्रीथ आउट। आप बैठ के भी कर सकते हो, लेटे लेटे भी कर सकते हैं ब्रीथ आउट। ठीक है, तो
आप खुद बताइए, ये वाली एक्सरसाइज करने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है? खुद बताइए। आप लेटे लेटे आराम से एक्सरसाइज कर रहे हो और आपको इम्पैक्ट भी आ रहा है उसका। कर रहे हो, लेटे लेटे कर रहे हो, पर इम्पैक्ट आपको पूरा आ रहा है। हैंड पे भी इम्पैक्ट आ रहा है, पूरा ये साइड पे भी इम्पैक्ट आ रहा है, नहीं आ रहा? आप खुद बताइएगा मुझे कमेंट करके, ठीक है? और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट। और जैसे मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं भी अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊं, मोटिवेट होके आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाऊं, ताकि जल्दी से जल्दी आपकी जो फिटनेस है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो, यानी आपका जो मोटिव है कि मुझे फिट होना है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो, ठीक है? और एक बात और, ठीक है, ये भी जो डाइट है उसके अंदर का ही है कि हमें डाइट में और क्या खाना पीना चाहिए। डाइट में हमें इन द सेंस हमें डेली, जैसे हमने अभी खाना खाया, ठीक है, अभी जस्ट हमने खाना खाया, तो अगला कुछ खाने के बीच में जो गैप होना चाहिए कम से कम 1 से 1.5 घंटे का गैप होना चाहिए। जैसे हमारी आदत होती है कि हमने अभी खाया कुछ, ठीक है, उसके 15-20 मिनट बाद फिर से हमने मन कर गया कुछ खाने का, भूख लग गई, अरे यार भूख लग गया कुछ खाना है, तो वो नहीं करना, ठीक है? वो नहीं करना। कम से कम 1 से 1.5 घंटा आपको रुक जाना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट मील लेनी है। इन द सेंस नेक्स्ट आप कुछ भी खा रहे हो, और मंचिंग बिल्कुल नहीं करनी। जो भी लोग मंचिंग करते हैं वो, एक तो मंचिंग करना अच्छी बात नहीं होती, ऊपर से जो भी मंचिंग करता है उससे भी आपका जो फैट है वो बढ़ता है, इंक्रीज होता है रिड्यूस होने की बजाय, ठीक है? तो हमें गैप रखना चाहिए। और हमें जो वाटर है वो हमने कम से कम पूरे दिन में 9 से 10 गिलास पानी पीना ही पीना है, ठीक है? आप कहोगे तो मैं आपको डाइट इन द सेंस डाइट प्लान भी बता दूंगी आने वाले टाइम में, जिसको फॉलो करके आपको जो वो है आपका जो फिटनेस वो क्या नाम है वेट है वो बहुत जल्दी रिड्यूस होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि डाइट प्लान आपको मिले या डाइट प्लान आपको चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बोल दीजिएगा, और मैं आने वाले टाइम में आपको डाइट प्लान जरूर शेयर करूंगी। जो मैं खुद डाइट प्लान शेयर कर मतलब डाइट प्लान जो था वो फॉलो करती थी, और अब भी कभी कभी जैसे ज़रूरत पड़ती है तो फॉलो करती हूँ जब मुझे लगता है, तो वही डाइट प्लान मैं आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है? पर उसके लिए फटाफट आपको मेरी वीडियो को लाइक करना होगा, शेयर कमेंट सब करना होगा, ठीक है? तो ये ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज से। लेट्स स्टार्ट। तो अगली एक्सरसाइज के लिए हमें फिर से अपनी पोजीशन को जैसे लेटने वाली पोजीशन में आना होगा। ये देखिए, ये आपके जो हैंड है, ये देखिए हैंड है आपके हैंड का जो वो आपके जाने चाहिए हिप्स के नीचे हल्का सा। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जैसे कुछ लोग होते हैं जैसे एक्सरसाइज करते हैं उससे उनकी जो बैक उसमें पेन होता है या दर्द होता है या जो भी है वो खिंचाव पड़ता है, तो उसके लिए बेनिफिट होता है। तो उससे जो आपकी कमर है ना बैक वाली, उसमें खिंचाव नहीं आता, उससे उस पर जोर नहीं पड़ता, तो वो आराम से फिर आप कर पाते हो। तो इसलिए आपके हैंड की पोजिशन यहाँ पे होनी चाहिए हिप्स के हल्के से नीचे, उससे थोड़ा सा आपको ये सपोर्ट मिल जाता है, ठीक है? आपके लेग की पोजीशन ऐसे हवा में होनी चाहिए, देखिए हवा में ही होनी चाहिए लेग की पोजीशन, हवा में। आपको लेग है ऐसे नीचे नहीं रखनी, फिर से आपकी जो लेग की पोजीशन है वैसे हवा में होनी चाहिए। अब देखिए एक पैर ऐसे जाएगा तो दूसरा नीचे जाएगा, फिर एक पैर नीचे जाएगा तो दूसरा ऊपर आएगा, फिर एक पैर नीचे जाएगा तो दूसरा ऊपर आएगा, ऐसे ऐसे करके हमने ये 50 तो ज़्यादा हो जाएगा, मतलब आप 30 के 2 सेट्स कर लें, ये ठीक है? हम 30 के 2 सेट कर लेते हैं, वो भी बेनिफिशियल है। आप मतलब जो करना चाहता है 50 के भी कर सकता है, वैसे 30 के भी इनफ है, तो हम 30 के 2 सेट करते हैं। लेट्स स्टार्ट, चलिए करते हैं स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। उसके बाद आपके पैर की पोजीशन फिर से वही आ जाएगी, और फिर से आप बैठने वाली पोजीशन में आ जाइएगा ऐसे। ये जो है एक्सरसाइज, ये आपके बेली
पे भी इम्पैक्ट करता है, पूरा आपके लेग्स हिप्स के लिए है, ठीक है। बहुत बेनिफिशियल एक्सरसाइज है, ठीक है। डेली यूज में या डेली उसमें आप कर सकते हो। ये आराम से बेड पे लेट के भी की जा सकती है और मैट पे लेट के भी की जा सकती है, एज योर विश, ठीक है। तो बहुत बेनिफिशियल है, इसलिए मैं आपके सामने आज फुल बॉडी वर्कआउट लेके आई हूँ, इजी से इजी वर्कआउट लेके आई, ताकि आप आराम से, अगर ठंड में आपको होता है कि चलो मैट पे नहीं बैठना, बेड पे बैठ के एक्सरसाइज करनी, तो वहाँ बैठ के आप कर सके, तो ठीक है। तो अभी तो हमने किया एक सेट, तो चलिए हम लगाते हैं एक और सेट। चलिए मेरे साथ लगाइए, मेरे साथ ही लगाइए, ठीक है। पर जैसे कुछ होता है, किसी किसी को टाइम नहीं मिलता साथ साथ में करने का, तो वो बाद में मेरी वीडियो को देख के आराम से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट। ब्रीथ आउट, तो लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। रिलैक्स पोजीशन में आ जाइए, क्या फिर हम आ जाएंगे रिलैक्स पोजीशन के बाद आपकी जो तो आप खुद बताइए एक्सरसाइज करने के बाद आपको कैसा लगा। एक्सरसाइज करने के बाद आपको खुद फील होगा अपनी पूरी बॉडी पे, ज़्यादातर आपकी जो लोअर बॉडी है उस पर ज़्यादातर वर्क हो रहा है, जो ये लोअर बेली है इस पे और लेग्स पे, इन पे पूरे पे वर्क हो रहा है, ठीक है। ये एक्सरसाइज बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल। तो आप रेगुलर बेस पे करिए, करते रहिए एक्सरसाइजेज, आपको बहुत बेनिफिट देगा। और क्या नाम है, जब भी आप कंफर्टेबल हो, अगर आपको मॉर्निंग में उठ के करना मॉर्निंग में उठ के करिए, आफ्टरनून में करना आफ्टरनून में करिए, इवनिंग में करना इवनिंग, और बेड टाइम करना तो बेड टाइम करिए। बट बेड टाइम पे आपको खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद एक्सरसाइज करनी है, पहले नहीं करनी, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज से। तो लेट्स स्टार्ट। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज से। उसके लिए आपकी पोजीशन ये होगी, ये देखिए, ये देखिए, ये आपकी पोजीशन ये होगी ऐसे। ये देखिए, आपकी को 1 लेग ऐसे हवा में लेके जाना है ऐसे, 1, फिर वही अलग दूसरा वाला पैर, 2, फिर वही तीसरा वाला, 4, वही चौथा वाला, 5। ऐसे कर करके आपको 20-20 के 2 सेट करने हैं। 10 सेट, 10 जो है 10 जो एक्सरसाइज है वो इस तरफ करनी है, 10 इस तरफ करनी है, मतलब टोटल 20 के 2 सेट करने हैं आपका, 20-20 के 2 सेट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो वापिस से अपने रिलैक्स मोड में आ जाइए और रिलैक्स होके बैठ जाइए, और आपको अपनी ब्रीथ को करना आउट ऐसे करके। ये जो एक्सरसाइज है इसका बेनिफिट मैं आपको बताती हूँ। ये वाली एक्सरसाइज है आपका जो ये साइड फैट होता है ना थाइज का, थाइज के ऊपर ये हमारा हिप्स के साइड में जो फैट इकट्ठा हो जाता है, यहाँ से थाइज जो ढीली पड़ जाती हैं, इनके लिए एक्सरसाइज बहुत बेनिफिशियल है, बहुत। ये एक्सरसाइज आसान भी है और बेनिफिशियल भी है, क्योंकि आप खुद देखिए, मैं आराम से बैठ के इस एक्सरसाइज को कर रही हूँ कंफर्टेबल होकर। ऐसे ही आप इस एक्सरसाइज को बेड पे बैठ के भी आराम से कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत परेशानी के। जिसको नीचे मैट पे बैठने में जमीन पे दिक्कत है वो आराम से बेड पे बैठ के कर सकता है, ठीक है। और बहुत बेनिफिशियल, आप डेली बेस पे इसको करके देखिएगा, आपकी जैसे इस साइड फैट को रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करता है। 1 वीक में ही आपको इसका जो रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। तो आप रेगुलर बेस पे करेंगे, बट जब तो रेगुलर बेस पे आप करते रहिए इस एक्सरसाइज को, तो आपको बेनिफिट आएगा और धीरे धीरे आपको एक्सरसाइज करने में मजा भी आने लगेगा। जैसे आपको खुद से भी लोगा, अरे यार एक्सरसाइज नहीं की, मुझे एक्सरसाइज करनी है। तो ये
जैसे मुझे क्रेविंग होती है, जैसे किसी को खाने की क्रेविंग होती है, मुझे क्रेविंग होती है कि यार आज एक्सरसाइज नहीं, तो ऐसे ही आपको भी हैबिट पड़ जाएगी। क्योंकि आज के टाइम पे जो बंदा फिट है वही हिट है, इन द सेंस जो हमें अपनी लाइफ भी देखने, जैसे हम फिट है तो खुद देखिए आप, जैसे हम फिट रहेंगे तो हम बीमारियों से भी बचे रहेंगे, जैसे हम इतनी दवाइयाँ खाते हैं उनसे भी बचेंगे। वैसे भी आज के टाइम पे जो हम दवाइयाँ खाते हैं उनके भी साइड इम्पैक्ट बहुत है, जैसे हम बुखार होते ही पैरास्टामोल खा लेते हैं, उसका भी इफेक्ट किडनी पे जाता है, तो वो भी ठीक नहीं है। ठीक है, कुछ होती है हाउस वाइफ्स होती है, कुछ कॉलेज गर्ल्स होती है, कुछ स्कूल गर्ल्स भी होती हैं, कुछ की शादी होने वाली होती है ना, तो उन सब के लिए ये जो एक्सरसाइज है बहुत बेनिफिशियल। तो आप रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज करिए और टाइम निकाल के रेगुलर करते रहिए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट सेट। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद मी। तो चलिए करते हैं साथ में। तो चलिए पोजीशन फिर से वही जो मैंने आपको बताई थी, आपको देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आराम से अपने रिलैक्स मोड में आ जाइए और आराम से बेड पे या जैसे बेड पे बैठ जाइएगा और अपने ब्रीथ को करिएगा आउट ऐसे करके। तो आप खुद बताइए आपको इम्पैक्ट आया नहीं है, पूरा साइड्स में इम्पैक्ट आ रहा है। ये बहुत इजी और बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जो मैं आपको बताती हूँ, इजी भी और बेनिफिशियल भी। मैंने आपको पहले भी यही बताया था कि अगर कोई एक्सरसाइज हम कर रहे हैं उनका बेनिफिट इन द सेंस उनका जो करते वक्त जो पेन हमें फील नहीं हो रहा, तो इसका मतलब उसका कोई फायदा नहीं है, उसका कोई इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे नहीं पड़ रहा। अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं उस टाइम पे हमें एक्सरसाइज करते करते पूरा दम लग रहा, पूरी बॉडी पे पेन फील हो रहा है, तो इसका मतलब इन द सेंस जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं उससे हमें पेन फील आ रहा है, तो इसका मतलब वो पेन जो एक्सरसाइज हमारे लिए वर्क कर रहा है, तो वो आने वाला टाइम में हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाली। ठीक है, तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज से। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, जो आज मैं आपको साथ साथ डाइटिंग का भी बता रही हूँ, साथ साथ में आज आपको एक्सरसाइज भी जो है 6 से 7 8 बताने वाली हूँ, तो थोड़ी सी लंबी होएगी आज की वीडियो। तो आप बिल्कुल पूरा लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, स्टार्ट से लास्ट तक देखिएगा, कोई एक्सरसाइज मिस मत करिएगा। सारी एक्सरसाइज बहुत अच्छी है और इजी है, आप आराम से घर बैठ के कर सकते हैं, तो कोई एक्सरसाइज मिस मत करिएगा। आपने एक्सरसाइज अगर मिस कर दी तो वही है ना, कोई जैसे ब्रेस्ट की एक्सरसाइज है, कोई हिप्स की है, कोई टमी की है, तो वो आपसे मिक्स हो जाएगी। तो आप जो वीडियो उसको पूरी को देखते रहिए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज से। उसके लिए आपको जमीन पे ऐसे उल्टा लेट जाना होगा, ऐसे पहले रिलैक्स मोड में ऐसे लेट जाना होगा, ऐसे लेट जाइएगा ऐसे। उसके बाद आपके हैंड की पोजीशन ऐसे, ये देखिए मैंने हैंड कैसे रखे अपने दोनों, ये देखिए ऐसे, इस हैंड जैसे ये हैंड ऐसे इसकी पोजीशन, और हमारा ये वाला हिस्सा ऐसे ऊपर की तरफ उठ के रहेगा ऐसे, ये ऐसे ऐसे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये वाला हिस्सा हमारा होल्ड पे रहेगा मेरे 10 तक काउंट करने तक। ठीक है, हमें ऐसे 10 काउंट तक हमें 3 बार ये एक्सरसाइज करनी है। इन द सेंस हमें 10 काउंट तक 3 सेट्स लगाने हैं, जैसे 10 का 1 10 का 1 10 का 1 मीन्स 10 के 3 सेट्स। ठीक है, काउंट तक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप आ जाइए इस पोजीशन में, आप जो ये वाला हिप्स वाला पार्ट है और लेग वाला पार्ट है इसको हल्का सा ऊपर रखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं साथ में काउंट। तो लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स मोड में आ जाइए, रिलैक्स मोड में आ जाइए। और आप ये वाली जो एक्सरसाइज है इसको हम वैसे तो प्लैंक बोलते हैं, बट ये एक्सरसाइज हमारे ऑल ओवर बॉडी पे वर्क करता है और ये एक्सरसाइज हमारे टमी फैट के लिए बहुत बेनिफिशियल, इन द सेंस टमी फैट, ब्रेस्ट फैट के नीचे मतलब लिए
बहुत बेनिफिशियल है। तो इससे हमारा जो टम्मी वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट टाइट होता है, ब्रेस्ट जो लटक जाती है कुछ की तो वो भी टाइट होती है, कुछ की फैल जाती है वो भी फिट हो जाता है, मतलब फिटनेस वहाँ से फिट हो जाता है, जो वहाँ से रिड्यूस करता है उसके साइज को, ब्रेस्ट साइज को। ठीक है, तो अभी तो हमने ये किया 10 काउंट तक 1 सेट। मैंने आपके लिए इजी बना दिया, मैंने 10 काउंट तक ही कराया आपको। ठीक है, तो ऐसे ही हमें 2 सेट और लगाने हैं 10 काउंट तक के। तो फिर से हमें उस पोजीशन में आना होगा। ये देखिए आज ये पोजीशन में, चलिए हम करते हैं अपना 10 काउंट स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ब्रीथ आउट और फिर से रिलैक्स मोड में आ जी। ठीक है, फिर से आ जाइए रिलैक्स मोड में 2 सेकंड के लिए रिलैक्स मोड में। बट एक बात मैं जरूर कहूँगी, आपके जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसके बीच में ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। एक्सरसाइज आपको बैक टू बैक करनी है, क्योंकि बैक टू बैक करने से आपकी बॉडी जल्दी ठंडी नहीं होगी। आपकी बॉडी गर्म रहेगी तो एक्सरसाइज साथ साथ में बहुत आपकी बॉडी को वर्क करेगी। ठीक है, बॉडी ठंडी होने के बाद हम एक्सरसाइज करते हैं तो उससे ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। हमारी बॉडी हमने जितने सेट करने हैं उसको लगातार जैसे 2-2 सेकेंड के 30 1 मिनट या 30 सेकेंड के गैप में हम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे 2 सेट हो चुके हैं। तो चलिए हम लगाते हैं अगला सेट जो बचा हुआ एक। फिर से हम आते हैं उसी पोजीशन में, ये देखिए ऐसे। फिर से हम करते हैं काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से हम जाते हैं रिलैक्स मोड में और फिर से हम आ जाते हैं अपनी सिटिंग पोजीशन। तो अब आप रिलैक्स होकर बैठ जाइए। ये वाली एक्सरसाइज हमारी हो गई ओवर और आपका ब्रीथ को करना आउट ऐसे करके। तो ब्रीथ को करते हैं आउट। ठीक है, आप खुद बताइए ये वाली एक्सरसाइज करके, मतलब ये वाली एक्सरसाइज ये प्लैंक बोलते हैं इसको, पूरा दम लगता है एक्सरसाइज करने में। मीन्स अगर आप 30 सेकंड के लिए भी इसको होल्ड कर लेते तो उसमें भी पूरा दम निकल जाता है। बट ये एक्सरसाइज है बहुत बेनिफिशियल आपकी बॉडी के लिए, तो आप जरूर करिएगा रेगुलर बेस पे। चाहे आप 2 सेट कर लीजिएगा 10 काउंट तक, पर करिएगा जरूर। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज से। तो लेट्स स्टार्ट। इसके लिए इस पोजीशन में आना होगा। हमारे हैंड की पोजीशन ये होनी चाहिए और हमारे जो लेग्स हैं उनकी पोजीशन ये होनी चाहिए। ये देखिए, अब हमें चलानी है साइकिल इस पोजीशन में। ठीक है, ऐसे ऐसे करके अब हमें चलानी है साइकिल। और ये जो साइकिल है ये हमने 30 के 2 सेट्स लगाने हैं। ठीक है, ये देखिए आपके पैर हो गए हवा में ऐसे, एक पैर आगे जाएगा तो एक पैर पीछे आएगा। फिर जैसे हम साइकिल चलाते हैं एक पैर पीछे आएगा। साइकिल तो सबने चलाई होगी आपने, यानी सबने चलाई, मैंने भी चलाई है, छोटी थी तब चलाती थी। अब तो स्कूटी गाड़ी चलाती हूँ, बाइक भी चलाती हूँ, बट साइकिल भी चलाई है यार। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं साथ में। लेट्स स्टार्ट। 1 2। बट आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, ये वाला पूरा एक आगे जाएगा फिर एक पीछे आएगा, ये पूरा 1 सेट काउंट होगा। देखिए ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब आ जाइए रिलैक्स पोजीशन में और ब्रीथ को करते हैं हम आउट। ऐसे करके ब्रीथ को आउट। ये वाली एक्सरसाइज जो बेनिफिट देगी वो हमें टमी पे और जो हमारे हिप्स है और लेग्स इन पे देगी। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका जो जोर है वो आपके टमी पे भी आता है, आपके लेग्स पे भी आता है, इस वाले पार्ट पे, और आपके हिप्स पे भी आता है। तो ये तीनों चीज़ के लिए बहुत बेनिफिशियल, मतलब लोअर बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल है ये वाली एक्सरसाइज। आप करके देखो और आराम से आप देखिए, मैंने जैसे मैट पे लेट के क्या, आप आराम से बेड पे लेट के भी एक्सरसाइज कर सकते हैं।
मैं अभी लगातार 2 से 3 वीडियो आपके सामने ऐसे ही लेके आई हूँ, जो आप आराम से वो एक्सरसाइजेज बेड पे बैठ के भी कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे ठंड का टाइम है। कुछ लोग होते हैं उनसे जैसे ठंड में बाहर ऐसे बैठ के एक्सरसाइज नहीं होती, तो वो आराम से बेड पे बैठ के भी एक्सरसाइज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी हमने लगाया 30 का 1 सेट, तो अब लगाते हैं 30 का 1 सेट और। तो लेट्स स्टार्ट विद मी। चलिए करते हैं स्टार्ट। फिर से आ जाते हैं हम अपनी उसी पोजीशन में। लेट्स स्टार्ट। 1 2 3, लगाइए मेरे साथ सारे। 4 5 6 7 8 9 10, और पैर को पूरा खींच के ऐसे पूरा खींचना है पूरा। 11 12 13 14, ऐसे नहीं करना, पोजीशन ऐसे होनी चाहिए, ऐसे पूरा खींचना, ऐसे नहीं करना, ऐसे। इससे कोई बेनिफिट नहीं, आपको पूरा लेके जाना है ऐसे। 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। रिलैक्स मोड में आ जाइए आप। रिलैक्स। अब आपको करना है ब्रीथ आउट। अब हम आ गए रिलैक्स मोड में। तो आप खुद देखिए हमारा लोअर बॉडी पे कितना वर्क हो रहा है। मतलब आज की जो एक्सरसाइज है ये करने के बाद आपको खुद ही फील होगा कि हमने आज कुछ मेहनत करी है ना सर। एक्सरसाइज में ही हमने पूरी मेहनत कर ली आज पूरे दिन की, और लेटे लेटे ही कर ली। कोई ज़्यादा जुगाड़ नहीं, कुछ नहीं लगाना पड़ा, और आराम से हमने एक्सरसाइज कर ली, है ना। यही सोच रहे होंगे आप भी। आसान एक्सरसाइजेज बता रही हूँ इसलिए आपको, ठीक है। और आप सब्सक्राइब भी नहीं करते। अब जो मेरी चैनल पर नया है वो जल्दी से मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, मोर वीडियोज़ के लिए, अच्छे वीडियोज़ के लिए, और आने वाले टाइम में तो इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए मैं आपके सामने अच्छे से अच्छा कंटेंट दूंगी। तो उसके लिए प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज से। तो लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए इस पोजीशन में आना होगा। पोजीशन के लिए हमें लेट जाना है, ऐसे लेटने की पोजीशन में आना होगा हमें। ऐसे, ये देखिए आपकी पोजीशन ये होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे रिलैक्स होकर आपको लेट जाना है, ठीक है। और आपका जो एक लेग है, और ये देखिए ये वाला लेग आपका ऐसे ही मुड़ा रहेगा, और ये वाली लेग की पोजीशन आपकी कैसे होगी, ऐसे होगी, ठीक है। ऐसे आपको क्या करना है, एक लेग ऐसे ले जाना है, और अपने ये वाला हिस्सा, ये वाला इसको ऐसे ऊपर लेके जाना है, ऐसे, ये देखिए ऐसे, और ऐसे 1 2 3 4, ऐसे। आपको ये वाला हिस्सा ऊपर तो लेके जाना है, बट उस हिस्से को ऊपर लेके जाओगे ना वापस, जब वापस नीचे आओगे उसको नीचे जमीन पे नहीं टिकाना। ये देखिए कभी कैसे कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5, ऐसे, ठीक है। ये वाले आपको 8 के 2 सेट करने हैं, ठीक है। 8 इधर करना है, 8 इधर करना है। ये हो गया 1 सेट, मतलब 16 का 1 सेट है ये। फिर ये मतलब 16, 8 का 1 दोनों का मिला के 16 का 1 हो गया। तो 16 के हमने 2 सेट करने हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं साथ में। लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर हम आ जाएंगे हमारी बॉडी को नीचे लेके, इस लेग को हम रख देंगे नीचे, और फिर हम करेंगे यही सेम एक्सरसाइज दूसरी लेग से। ये देखिए ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8। और हमारी हैंड की पोजीशन देखिए ऐसे रहेगी, ऐसे रखना है हमने हैंड। ये वाली, ये हो गया हमारा
एक सेट, मतलब दोनों तरफ हमने 8 का एक सेट कर लिया, मीन्स 16 का हो गया हमारा 1 सेट। ये एक्सरसाइज जो है वो हमारा बेली फैट तो है, ये बेली फैट के साइड में जो फैट इकट्ठा होता है ना हमारा, ये जो साइड में, ये जो साइड्स में यहाँ पे ये फैट होता है साइड्स में, ये कोने में जो फैट होता है कोनों में, इस फैट के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। ये वाला फैट रिड्यूस करता है, जो है ये वाला फैट रिड्यूस करता है, ये वाला साइड वाला, और साथ साथ में ये आपका हिप्स का फैट भी रिड्यूस करता है। ठीक है, हिप्स भी कम करता है, आपको हिप्स की जो शेप है वो सही करता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा एक सेट। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक सेट के साथ और। तो लेट्स स्टार्ट विद मी, मेरे साथ करिए, लेट जाइए सेम पोजीशन में ऐसे ही, और आपकी जो लेग है पोजीशन फिर से वही 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे इसके 1 2 3 4 5 6 7 8। रिलैक्स मोड में आ जाइए। आप खुद देखिए आपके ये दोनों तरफ की जो साइड्स है इनमें जो खिंचाव वो फील होता है, तो ये साइड फैट के लिए है आपकी एक्सरसाइज। और हम आते हैं रिलैक्स मोड में, तो ब्रीथ को करते हैं आउट। ठीक है, तो चलिए अब हम कर लेते हैं थोड़ी सी अपनी डाइटिंग की बातें। ठीक है, डाइट में हमने हमेशा, जैसे भी हम दिन में हम लंच कर रहे हैं, ठीक है, हमने ली, जैसे हम 2 चपाती खाते हैं उसके बजाय हमने 1 चपाती ली, 1 सब्जी ली, उसके साथ जैसे ठंड है अभी कुछ लोग कर्ड खा लेते हैं, कुछ लोग नहीं खाते, वो 1 कटोरी कर्ड ले सकता है। और उसके साथ सैलेड जरूर होना चाहिए आपका, हल्का फुल्का कोई भी, जैसे कुकुम्बर हो गया, तो टोमेटो हो गया, और इस तरीके का आपका सैलेड हो सकता है, साथ वो सैलेड जरूर होना चाहिए आपके खाने के साथ। ठीक है, आप जैसे खाना खाते हो डेली लंच करते हो तो उसके साथ सैलेड जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो वो भी जरूर होना चाहिए। और जहाँ आप 2 रोटी खाते हो वहाँ 1 कर दीजिए, जहाँ आप 3 रोटी खाते हो वहाँ 2 कर दीजिए, धीरे धीरे करके उसकी क्वांटिटी कम करते जाइए। ठीक है, जैसे कुछ लोगों को होता है स्टार्टिंग में एकदम से नहीं छोड़ पाते सब कुछ, तो वो थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में सब कम करते जाइए, तो उससे बहुत बेनिफिट आपकी बॉडी में देखने को मिलेगा। क्योंकि जो एक्सरसाइज मैं आपको बता रही हूँ उसका पूरा मुझे 100 से भी ज़्यादा % यकीन है। अगर आप लगातार 1 हफ्ते तक मेरी एक्सरसाइज करते हैं, साथ में थोड़ी सी ऐसी डाइट को अपना इन द सेंस फॉलो करते हैं, कार्बोहाइड्रेट कम कर देते हैं, प्रोटीन और फाइबर ज़्यादा कर देते हैं अपने खाने में, मतलब कैलोरीज जो आपका इनटेक है वो कम कर देते हैं, तो उससे आपको बहुत जल्दी रिजल्ट देखने को मिलेगा, बिलीव मी। और ये तो मेरा, जैसे मैंने खुद फॉलो किया, क्योंकि एक टाइम पे मैं भी थोड़ा सा हेल्दी थी, उस टाइम पे मैंने ये वजन अपना कम किया था, तब मैंने ऐसे ही किया था। ठीक है, मैंने रात को बिल्कुल रोटी खानी छोड़ दी थी। आपको ये नहीं करिए आप बिल्कुल रोटी खानी छोड़ दो, जो कर सकता हो मत करे, क्योंकि रात को तो कार्बोहाइड्रेट खाना बिल्कुल ही हानिकारक है, तो रात को तो आपको कार्बोहाइड्रेट लेना ही नहीं है। ठीक है, अगर आपको जल्दी अपना वेट कम करना है, ठीक है, आपको एक्सरसाइज तो करनी है ही है, उसके साथ साथ आपको डाइट भी फॉलो करनी है, उससे आपका फास्ट वेट लूज होगा। कुछ लोग तो 1 हफ्ते में 3 किलो 3-4 किलो वेट कम कर लेते हैं ऐसी डाइट फॉलो करके, है ना। तो ठीक है, तो आपको अपने खाने का भी पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज से। आज मैं आपको काफ़ी एक्सरसाइजेज बताने वाली हूँ जो आप डेली बेस पे करेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। मैं ये नहीं कह रही आप जितनी एक्सरसाइज मैंने एक आज वीडियो में बताई इतनी सारी एक्सरसाइज आप एक दिन में ही करी, आप जो बच्ची एक्सरसाइज वो अगले दिन कर सकते हैं, जरूरी नहीं है सेम डे ही आप, मैंने 10 एक्सरसाइज बताई तो 10 करें। ठीक है, आप उसमें से कुछ एक्सरसाइज नेक्स्ट डे भी, जैसे 5 आज कर ली, 5 आपने कल कर ली। ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं साथ में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज से। उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी किसी भी, जैसे डंबल की, या आप घर पे जैसे कुछ भी हैवी पड़ा हो, जैसे बोतल पड़ी हो, आप बोतल है उसको यूज कर सकते हैं, आराम से भर के बोतल का आप यूज कर लीजिएगा। तो जैसे मेरे पास डंबल है ये वाला छोटा, तो मैं ये यूज कर ली, तो आप बोतल यूज कर लीजिएगा। ठीक, वो दीजिए एक्सरसाइज आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये देखिए, आप जैसे बोतल को, जैसे आपके पास बोतल है, आपने बोतल को
भर लिया, वाटर से आपने उसको भर लिया। उसके बाद आपने उस बोतल को दोनों तरफ से ऐसे पकड़ लिया, ठीक है, ऐसे पकड़ लिया आपने दोनों तरफ से। आपके हैंड जाने चाहिए, देखो 1, वापस 2, वापस 3, वापस, मतलब आपको ऐसे नहीं करना 1 2 3। आपको देखिए इससे कोई बेनिफिट ही नहीं हो रहा, आपको ये बिल्कुल ऐसे खींच के अपने हैंड ऊपर की तरफ, जैसे वो सामने की तरफ ऊपर की तरफ खींचे थे, वो इसको सामने की तरफ खींचना है, ऐसे सामने की तरफ। तो चलिए हम करते हैं स्टार्ट। ये हमने 20-25 के 2 सेट्स लगाए, तो चलिए हम करते हैं स्टार्ट। तो चलिए करेंगे साथ में स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो अब इसको, अब बोतल को, जो भी आपके हाथ में है, बोतल है या डंबल है, तो वो आप साइड में रख के अपने आप को रिलैक्स मोड में ले आइएगा और ब्रीथ को करिएगा आउट, ऐसे कर, ठीक है। ये वाली एक्सरसाइज भी आपके पूरे शोल्डर, ब्रेस्ट, इस वाले पार्ट पे, अपर बॉडी पार्ट पे जो होता है, जैसे ये जैसे लोअर बॉडी पार्ट है, अपर बॉडी पार्ट है, इस पर वर्क करता है। ये बहुत अच्छी है और मैंने इजी आपको इसलिए बताई क्योंकि आप आराम से बेड पे बैठ के भी कर सकते हो, मैट पे बैठ के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बैठे बैठे आप एक्सरसाइज किए और अपना वेट कम करिए, ठीक है। इसलिए अभी तो हमने किया 25 का 1 सेट, तो हम करते हैं 25 के 1 सेट और। तो चलिए करिए मेरे साथ में। तो उठाइए अपनी बोतल, तो चलिए करिए स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। आया ना आपके हाथ में दर्द? दोनों हाथों में आपको दर्द आ रहा होगा, ऐसे यहाँ पे पेन आ रहा होगा। ये पेन ही है जो आपकी जो वेट है, यानी वेट इन है, जो आपके ये चीज़ें लटक जाती हैं, ये चीज़ें लटक जाती हैं, इनको खींच के सेट करने में आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। यही है, तो ये इन्हीं पे वर्क करता है, ठीक है। जो ये फैल जाता है टाइटनिंग के लिए, ब्रेस्ट के टाइटनिंग के लिए भी इफेक्टिव है, ठीक है। ये एक्सरसाइज बहुत ईजी है और आराम से बैठे बैठे आप बिल्कुल रिलैक्स वे में कर सकते हैं और अपने वेट को कर सकते हैं कम से कम टाइम में, ठीक है। तो अब हम रख देते हैं अपने डंबल को साइड में। हम स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज से। तो लेट्स स्टार्ट। तो उसके लिए आपको फिर से लेट जाना होगा नीचे, ऐसे करके लेट जाना होगा, अपनी बॉडी को रिलैक्स वे में, बिल्कुल रिलैक्स वे में आपको लेटना है, ठीक है। आपके हैंड कहाँ होने चाहिए? देखिए आपके हैंड होने चाहिए आपके हिप्स के नीचे, और आपके पैरों की पोजीशन कैसे होनी चाहिए? ये देखिए आपकी ये जो पैर है, ये देखिए ऐसे होनी चाहिए पोजीशन, ऐसे, ये देखिए ऐसे। एक बार ऐसे आएंगे पैर, फिर एक बार ऐसे जाएंगे, फिर एक बार ऐसे मोड़ने हैं आपने, फिर एक बार स्ट्रेट करने हैं, फिर से बैंड करने हैं, फिर स्ट्रेट करने हैं, फिर से बैंड करने हैं, फिर स्ट्रेट करने हैं। और ये पैर जो आपके ऐसे है, इनको हवा में ही रहना है, ये नीचे नहीं गिरने चाहिए ऐसे, उससे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लगाते हैं 15-15 के 2 सेट्स। तो लेट्स स्टार्ट। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये तो हुआ हमारा 1 सेट। तो उसके बाद आपको अपनी ब्रीथ को करना आउट, ऐसे करके आप अपनी ब्रीथ को करेंगे आउट। ये तो हुआ हमारा 1 सेट। तो चलिए हम करते हैं अपना 1 सेट और 15 का लगाते हैं, 1 सेट और। लेट्स स्टार्ट।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो हम आ जाते हैं अपने रिलैक्स में मोड में और हम आ जाते हैं अपनी सिटिंग पोजीशन में करके बैठ जाएंगे। उसके बाद हम निकलते हैं डीप आउट, ऐसे करके हमने करनी अपनी ब्रीथ को आउट और उसके बाद में जाना रिलैक्स वे में। तो मैं आपको फिर से वही बात बोल रही हूँ कि ये जो एक्सरसाइज है आपने डाइटिंग के साथ साथ फॉलो करनी है, तो उससे आपको 100% एक हफ्ते में ही रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा और आपकी बॉडी धीरे धीरे शेप में आनी शुरू हो जाएगी। आप मुझ पर बिलीव करके एक्सरसाइज को डाइट के साथ फॉलो करके देखें, तो उससे आपको बिल्कुल रिजल्ट 100% मिलेगा। और आराम से अपना बेड में बैठ के, मैट में बैठ के, किसी भी टाइम आप कर सकते हैं। आप ये एक्सरसाइज आफ्टर मील इन द सेंस रात को जैसे आपने खाना खाया उसके 1 to 1.5 आवर के बाद आप कर सकते हैं ये वाले एक्सरसाइज बिल्कुल बेझिझक। और उसके बाद आप अपने सोने के लिए जा सकते हैं। ठीक है, आपको बहुत अच्छा फील होगा, बहुत रिलैक्स फील होगा। ठीक है, तो गाइज ये था हमारा आज का वर्कआउट। मुझे पता है थोड़ा सा लंबा है, बट मैं ये कह रही हूँ कि जो ये वर्कआउट मैंने आज आपको बताया है ये आप 2 पार्ट्स में कर सकते हैं। इन द सेंस कुछ एक्सरसाइज आप एक दिन में कर सकते हैं, वही जैसे जो एक्सरसाइज आपकी बच गई वो आप नेक्स्ट डे में कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक दिन में आप सारी एक्सरसाइजेस करें, और जो कर सकता है वो तो बहुत अच्छी बात है। एक्सरसाइज आप करिए आराम से, सारे एक्सरसाइज आप कर सकते हो तो बिल्कुल करिए। अपने आप को आप आधा 1 घंटा दे सकते हैं डेली अपने आप को फिट रखने के लिए, एक्टिव रहने के लिए। जैसे जो मदर्स है वो अपने बच्चों के साथ एक्टिव रहने के लिए उनकी हर जैसे भाई उनका ख्याल रखना, उनकी स्टडी का भी देखना, घर वालों का देखना, भाई सब होते हैं ना। एक हाउस वाइफ के लिए ये सब मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और साथ साथ में कई बार होता है कि कुछ जो वो होती हैं, जो वुमेन होती हैं, उनको होता है कि भाई अपना साथ में उनकी टेंशन वही रहती है कि जैसे आफ्टर डिलीवरी उनका जैसे वेट बढ़ना कुछ लेडीज का स्टार्ट हो जाता है। कुछ लेडीज होता है वो पहले इतनी मतलब हेल्दी या जैसे फैट नहीं होती, वो आफ्टर डिलीवरी कुछ जो लेडीज है उनका बॉडी ऐसा हो जाता है कि वो आफ्टर डिलीवरी वो जैसे मोटापा आना स्टार्ट हो जाता है। कुछ केस में होता है ऐसे, कुछ लेडीज का होता है। तो उस केस में ये जैसे मोटापा फिर बढ़ता रहता है क्योंकि वो अपने पे ध्यान तो रखती नहीं। उसके बाद जैसे फैमिली में ही जैसे घर बार देखना, कुछ लेडीज तो ऐसी है जो जॉब के चक्कर में अपने आप को फिट नहीं रख पाती, तो उनके लिए मैं ये एक्सरसाइजेज लेके आई हूँ और लेके आती रहूंगी। और आप आराम से अपना घर बैठ के एक्सरसाइज कर सकते हैं और बिल्कुल तसल्ली से। ठीक है, और बिल्कुल रिलैक्स वे में। आपको देखिए मैंने बिल्कुल रिलैक्स वे में बिल्कुल हैप्पी हैप्पी आपको सारी एक्सरसाइजेज करवाएंगे और सारी एक्सरसाइज आपको साथ साथ बताई हुई कौन सी एक्सरसाइज किस तरीके से आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो ये हमारा आज का था, थी सारी एक्सरसाइजेज। आई होप आप सब फॉलो करेंगे टाइम टू टाइम, और जो मैंने आपको डाइट बताई है वो भी टाइम टू टाइम आप फॉलो करेंगे। और जो डाइट आप साथ साथ में फॉलो कर रहे हैं, खा रहे हैं, उसमें आपको ख्याल रखना है कि उसमें प्रोटीन और फाइबर की जो मात्रा है वो ज्यादा हो और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो। और जो मैंने बताया कि आपको जैसे ऑयली फूड, जंक फूड और स्वीट्स और ये सब अवॉइड करना, आप कुछ टाइम के लिए अवॉइड करके देखिए। अगर आपको रिजल्ट मिलता है, आप 15 दिन के लिए छोड़ के देखिए मेरे कहने से, अगर आपको रिजल्ट मिलता है तो आप उसको कंटिन्यू करिए, है ना। 15 दिन तक आप मेरी जो एक्सरसाइज है वो फॉलो करिए, साथ साथ में वो डाइट फॉलो करिए, आपको 110% रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपको अपनी बॉडी में कुछ ना कुछ चेंज जरूर मिलेगा, चाहे वो टमी फैट के लिए हो, चाहे वो हिप्स फैट के लिए हो या ब्रेस्ट फैट के लिए हो। ऑल ओवर बॉडी के फैट में आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा फर्क। ठीक है, और आप जल्दी से जल्दी अपने आप को जैसे फिटनेस लोगों में काउंट करने लग जाएंगे। आपके जो कपड़े आपको पहले नहीं आते तो वो आपको फिट आने लगेंगे, और कुछ कपड़े तो ऐसे भी होंगे जो आपको बहुत ज्यादा ढीले भी हो जाएंगे, जो आपने जैसे
जब आप हेल्दी थे उस टाइम पे आप लेके आए होंगे, उस टाइम पे आप पहनते होंगे, तो वो भी आप पहनोगे तो उसको देखिएगा, वो आपके सारे बहुत ज्यादा ढीले हो जाएंगे। बल्कि जो आपके पुराने कपड़े जिनमें आप बिल्कुल फिट आते थे, जिनमें आप फिट रहते थे, फिटनेस दिखती थी, वो आपको बिल्कुल फिट आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब। और आई होप आप सबको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी और पसंद आएंगी। तो आशा करती हूँ आपको पसंद आई है मेरी वीडियो, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। तो अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच। तो गाइस, ये था हमारा आज का वर्कआउट। मुझे पता है थोड़ा सा लंबा है, बट मैं ये कह रही हूँ कि जो ये वर्कआउट मैंने आज आपको बताया है, ये आप 2 पार्ट्स में कर सकते हैं। इन कुछ एक्सरसाइज आप एक दिन में कर सकते हैं, वही जैसे जो एक्सरसाइज आपकी बच गई हो आप नेक्स्ट डे में कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक दिन में आप सारी एक्सरसाइजेस करें, और जो कर सकता हो तो बहुत अच्छी बात है। एक्सरसाइज आप करिए आराम से, सारे एक्सरसाइज आप कर सकते हो तो बिल्कुल करिए। अपने आप को आप आधा 1 घंटा दे सकते हैं डेली, अपने आप को फिट रखने के लिए, एक्टिव रहने के लिए। जैसे जो मदर्स है वो अपने बच्चों के साथ एक्टिव रहने के लिए, उनकी हर जैसे भाई उनका ख्याल रखना, उनकी स्टडी का भी देखना, घर वालों का देखना, भाई सब होते हैं ना। एक हाउसवाइफ के लिए ये सब मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और साथ साथ में कई बार होता है कि कुछ जो वो होती हैं, जो वुमेन होती हैं, उनको होता है कि भाई अपना साथ में उनकी टेंशन वही रहती है कि जैसे आफ्टर डिलीवरी उनका जैसे वेट बढ़ना कुछ लेडीज़ का स्टार्ट हो जाता है। कुछ लेडीज होता है वो पहले इतनी मतलब हेल्दी या जैसे फैट नहीं होती, वो आफ्टर डिलीवरी कुछ जो लेडीज है उनका बॉडी ऐसा हो जाता है कि वो आफ्टर डिलीवरी वो जैसे मोटापा आना स्टार्ट हो जाता है। कुछ केस में होता है ऐसे, कुछ लेडीज़ का होता है। तो उस केस में ये जैसे मोटापा फिर बढ़ता रहता है, क्योंकि वो अपने पे ध्यान तो रखती नहीं। उसके बाद जैसे फैमिली में ही जैसे घर बार देखना, कुछ लेडीज़ तो ऐसी है जो जॉब के चक्कर में अपने आप को फिट नहीं रख पाती। तो उनके लिए मैं ये एक्सरसाइजेज लेके आई हूँ और लेके आती रहूँगी। और आप आराम से अपना घर बैठ के एक्सरसाइज कर सकते हैं, और बिल्कुल तसल्ली से, ठीक है, और बिल्कुल रिलैक्स वे में। आपको देखिए मैंने बिल्कुल रिलैक्स वे में, बिल्कुल हैप्पी आपको सारी एक्सरसाइजेज करवाई हैं, और सारी एक्सरसाइज आपको साथ साथ बताई हुई कौन सी एक्सरसाइज किस तरीके से आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो ये हमारा आज का था, थी सारी एक्सरसाइजेज। आई होप आप सब फॉलो करेंगे टाइम टू टाइम, और जो मैंने आपको डाइट बताई है वो भी टाइम टू टाइम आप फॉलो करेंगे। और जो डाइट आप साथ साथ में फॉलो कर रहे हैं, खा रहे हैं, उसमें आपको ख्याल रखना है कि उसमें प्रोटीन और फाइबर की जो मात्रा है वो ज़्यादा हो और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो। और जो मैंने बताया कि आपको जैसे ऑयली फूड, जंक फूड और स्वीट्स और ये सब अवॉइड करना है। आप कुछ टाइम के लिए अवॉइड करके देखिए, अगर आपको रिजल्ट मिलता है, आप 15 दिन के लिए छोड़ के देखिए मेरे कहने से, अगर आपको रिजल्ट मिलता है तो आप उसको कंटिन्यू करिए, है ना। 15 दिन तक आप मेरी जो एक्सरसाइज है वो फॉलो करिए, साथ साथ में वो डाइट फॉलो करिए, आपको 110% रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपको अपनी बॉडी में कुछ ना कुछ चेंज जरूर मिलेगा, चाहे वो टमी फैट के लिए हो, चाहे वो हिप्स फैट के लिए हो, या ब्रेस्ट फैट के लिए हो, ऑल ओवर बॉडी के फैट में आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा फर्क। ठीक है, और आप जल्दी से जल्दी अपने आप को जैसे फिटनेस लोगों में काउंट करने लग जाएंगे। आपके जो कपड़े आपको पहले नहीं आते तो वो आपको फिट आने लगेंगे, और कुछ कपड़े तो ऐसे भी होंगे जो आपको बहुत ज़्यादा ढीले भी हो जाएंगे। जो आपने जैसे जब आप हेल्दी थे उस टाइम पे आप लेके आए होंगे, उस टाइम पे आप पहनते होंगे, तो वो भी आप पहनोगे तो उसको देखिएगा, वो आपके सारे बहुत ज़्यादा ढीले हो जाएंगे। बल्कि जो आपके पुराने कपड़े जिनमें आप बिल्कुल फिट आते थे, जिनमें आप फिट रहते थे, फिटनेस दिखती थी, वो आपको बिल्कुल फिट आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब। और आई होप आप सबको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी और पसंद आएंगी। तो आशा करती हूँ आपको पसंद आई है मेरी वीडियो, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। तो अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।